जो भी संबोधन सदगुरु कबीर ने कहा है वो मनुष्य के लिए कहा है। मानवेतर प्राणियों में वो गुण तो है, विचार का भी है, मनन करने की भी साधन है, लेकिन एक प्रकार की सीमित है। मनुष्य इसके आगे सोच विचार कर सकता है। जैसे पशु है, पशु में सोचने समझने मनन करने की भी, उसमें भी मन तो है, खाना है और अपने बाल बच्चे हैं उसका ध्यान रखना है, कहाँ किस आंगन में वो रहता है, कहीं बाहर भी रहता है, गाय है वो बाहर रहती है, घूम फिर करके अपने आंगन में अपने घर पर ही लौट आती है, तो उसमें सोचने मनन करने की शक्ति मन तो है, तभी तो आ रही है। इसके आगे जैसे उसके सामने खाने की कोई चीज़ दे दें तो खाएगी, और जब बच जाएगी तो उसके लिए ये नहीं सोचेगी कि इसको मैं बाद में खाऊंगी, उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करेगी। लेकिन अगर आदमी है, आदमी को खाने की चीज़ दे दी जाए तो अगर बच रहा है तो उसको सोच विचार कर उसको सुरक्षित हो रख लेगा। यही अंतर है, उसमें भी मन है, मनुष्य में भी मन है, लेकिन मनुष्य में ज़्यादा विकसित मन है और ज़्यादा इससे आगे सोचने समझने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य ही समझ सकता है दुख क्या है, सुख क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शांति क्या है, अशांति क्या है। इस जीवन में मुझे दुख मिल रहा है तो इसकी दुख से मैं कैसे छुटकारा पा सकूं, इसका उपाय वह ढूंढ सकता है, ढूंढता भी है, उपाय करता भी है और इससे छूटता भी है। इसलिए सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि ऐ जीरा तय अपने दुखी संहार। आज सारा संसार दुख से पीड़ित है, सारा संसार मानवतर प्राणी तो दुख से पीड़ित ही है, लेकिन उससे छूटने के उसके पास और कोई साधन नहीं है। मनुष्य के पास दुख है तो उससे वो छूट सकता है। और दुख हम सब जानते हैं दो प्रकार के हैं, एक मानसिक दुख वो है और दूसरा है शारीरिक दुख। शरीर से जो तकलीफ होती है, पेट दर्द हो रहा है, मस्तक दर्द हो रहा है और कुछ दर्द हो रहा है, चोट लगी है, ये शारीरिक दुख है। और शारीरिक दुख के लिए उपचार करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, परहेज बताते हैं, उसका पालन करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब मानसिक दुख की बारी जब आती है तब इसके लिए किस वैद्य के पास जाते हैं, कौन से डॉक्टर है जो इसको उपाय बताते हैं। जो भौतिक रूप से शरीर के इलाज के लिए जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो मानसिक दुख का उपचार नहीं बता पाएगा। मानसिक दुख का उपचार हमको सत्संग से मिलता है, स्वाध्याय से मिलता है, सेवा से मिलता है, भक्ति से मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन से मिलता है। कहीं भी चले जाएं, अध्यात्म से संबंधित कहीं भी चले जाएं तो हमको उससे मानसिक दुख से छूटने के लिए उपाय बताते हैं। सदगुरु यही कहते हैं, मानसिक दुख की बात कह रहे हैं। ऐ जीरा तय अपने दुखी ही संभाल। दुख को संभालिए, दुख को समझिए और समझ करके उस दुख से आप बाहर निकलिए। आज आदमी दुख तो पा रहा है, मानसिक दुख से पीड़ित है, लेकिन क्या उसके उपचार के लिए क्या कर रहे हैं, उसको भूलने के लिए क्या कर रहे हैं, गलत रास्ता अपना रहा है। कोई तो ड्रिंक कर रहा है, बहुत कुछ टेंशन है, टेंशन में चला जा रहा है, बहुत परेशानी है, तब किसी ने बता दिया अरे से टेंशन से ये पी लोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे। अब वो आदमी उस चक्कर में पड़ गया, ड्रिंक कर लिया, कुछ समय के लिए वो मदहोशी हो गई, बेहोश तो हो गया, लेकिन उसका जो दुख है, परिस्थिति है, वो तो बदला नहीं। फिर अगर होश आता है तो फिर वही दुख सामने खड़ा हो जाता है, तो इससे तो मुक्ति नहीं हुई। धन का भी व्यय हुआ, शरीर भी दुर्बल हुआ, परिवार के लोग भी परेशान हुआ, समाज के लोग भी उसको अच्छा नहीं माना। तो जिसके परिणाम में अच्छा ना आए वो काम आदमी क्यों करे। लेकिन दुख से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए
वो गलत रास्ता अपना लेता है। इसके लिए और दूसरा रास्ता भी है। जो जानकार है, भले ही कोई संतों के पास ना जाए तो उसके और अध्यात्म में जुड़ी हुई आपके आसपास पास पड़ोस में जो लोग हैं उनसे आदमी सलाह ले सकता है, और वो जो बताए उसके अनुसार अगर कर सकता है तो उसके जो मानसिक दुख है वो घट सकता है, दूर हो सकता है। लेकिन आदमी में तो इतना एटीट्यूड है, अहम भाव भरा हुआ है, तो वो दूसरे के सामने इसके लिए पूछने के लिए संकोच करता है, शर्म महसूस करता है। इस कारण से उसकी जो मानसिक दुख है वह दूर नहीं होता है। जो चिंता से दूर हो गया है, समृद्ध हो, वही व्यक्ति दूसरों को दुखों से छुड़ा सकता है। एक कहानी कहते हैं, यूनान के एक सम्राट थे, बहुत संपन्न थे। वो एक बार बीमार पड़ा, और ऐसा बीमार पड़ा कि वैद्य है, डॉक्टर है, उसकी बीमारी को दूर नहीं कर पाया। वो बहुत कष्ट और पाता रहा। अंत में थक हार करके अपने राज्य में ये ऐलान करा दिया कि जो मेरे रोग को दूर करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और अपने मंत्रियों को और सिपाहियों से कहा कि ऐसे कोई व्यक्ति ढूंढो जो मेरे रोग को दूर कर दे। बहुत ढूंढा, मिला नहीं। एक फकीर था, सन्यासी, वह राजा सम्राट के पास आया और सम्राट से कहा कि आपने जिस रोग की दवा मांगे हैं उसके छुटकारा के लिए मैं उपाय बता सकता हूँ, मेरे पास है उसका उपाय। सम्राट की जिज्ञासा बढ़ी, आप जल्दी बताइए, मैं उसी की खोज में हूँ। उसने कहा कि ये तो चुटकी में ही आपका रोग दूर हो सकता है। वो कैसे? उसने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो समृद्ध हो और उसके जीवन में कोई दुख ना हो, उसके जीवन में शांति ही शांति हो, और उस व्यक्ति का आप कोट ले आइए, कोट को पहन लीजिए। राजा तो पहली बात सुना तो उसको बहुत खुशी हुई, कोट ही तो ढूंढना है, कोट तो हजारों मिल जाएगा, उसको ढूंढवाऊंगा तो हजारों मिल जाएगा। बहुत कुतूहल हुआ। फकीर ने एक बार फिर याद दिलाया, आप उस व्यक्ति की कोट ले आइए जो समृद्ध हो और उसके जीवन में कोई दुख ना हो, उसके जीवन में शांति ही शांति हो, उस व्यक्ति को लाना। राजा अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ उस व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में शांति ही शांति हो और समृद्ध भी हो। गए उसके सैनिक, बहुत ढूंढे, मिला ही नहीं। किसी से भी पूछता कि आप समृद्ध हैं, तो हाँ मैं समृद्ध हूं। फिर दूसरी बात पूछे, आपके जीवन में शांति है कि नहीं है? वो आदमी अपना दुखड़ा सुनाता था कि अरे शांति कहाँ भाई, अभी अभी मेरे बच्चे हुए हैं और बच्चे के जो दाहिना जो हाथ है वो ठीक से उड़ता नहीं है, बन नहीं पाता, इसी में मैं परेशान हूँ कि इसके हाथ कैसे ठीक हो। किसी की नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने के लिए वो परेशान है। किसी के पास धन नहीं है तो धन किसी प्रकार से कैसे मिले उसके लिए परेशान है। तो जहाँ जहाँ भाई उन लोगों ने खोज की तो किसी न किसी कारण से आदमी दुखी बना रहा, शांत चित्त वाला आदमी कोई मिला ही नहीं। बहुत समृद्धशाली थे, उन लोगों के पास भी गए, उसके पास गए तो हमारे पास धन तो पर्याप्त है लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं है, यही देने लगे। एक व्यक्ति मिला, सुना कि वो आदमी
बहुत शांति से रहता है, शांत चित्त वाला है। गए तो वो कौन था? एक सन्यासी था। और सन्यासी के पास गए, सिपाही ने पूछा कि आप समृद्धशाली हैं, आप समृद्ध हैं और आपके जीवन में कोई दुख है? उसने कहा हाँ, मैं समृद्धशाली हूँ, समृद्ध हूँ और मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं चिंता रहित जीवन जी रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई फिक्र ही नहीं है। सिपाही ने कहा भाई आप अपना कोट दीजिए, राजा को देना है। उस फकीर ने कहा कि मेरे पास तो कोट है ही नहीं, मैं तो कोट पहनता ही नहीं हूँ। तब समझ में आया कि जो समृद्धशाली है, जिसके जीवन में चिंता ही नहीं है, उसको कोट की आवश्यकता ही नहीं है और कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो एक उदाहरण है। जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है, जो नश्वर जीवन है, नश्वर प्राणी पदार्थ है, उसके प्रति लगाव नहीं है। व्यवहार तो करना है लेकिन उसके प्रति मोह नहीं है, लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, वही आदमी समृद्ध जीवन जी सकता है और चिंता मुक्त जीवन जी सकता है। सद्गुरु इसी बात को जोर दे करके कहते हैं कि आज सारा संसार, सारा मानव है दुखों से पीड़ित है। और कौन से दुख से? शारीरिक दुख से तो पीड़ित है, लेकिन शारीरिक दुख से ज़्यादा मानसिक दुख से ज़्यादा पीड़ित है। और मानसिक दुख से छुटकारा तभी मिल सकता है आदमी अपने जीवन को समझे। जो जीवन में गलतियां हो रही है, जो जीवन में दुख आ रहा है, उसका कारण क्या है? अगर विचार नहीं करता है तो हर दुख का कारण, हर परिस्थिति के कारण को वो दूसरे पर थोपता है, दूसरों पर दोष लगाता है। लेकिन दूसरों का दोष नहीं रहता है, अपने स्वयं की त्रुटियां भी रहती है, अपनी स्वयं की भूल होती है, लेकिन उस भूल को आदमी ध्यान नहीं देता है, समझता ही नहीं, समझते हुए भी उस पर सुधार करना नहीं चाहता है। इस कारण से दुखी बना रहता है। सद्गुरु कहते हैं, ऐ जीरा तय अपने दुखी संहार। दुख से आदमी घबरा जाता है और ये दुख का तो संसार दुखमय जो कहा गया है, इस परिस्थिति से जो उबर जाता है, अपने मन को मजबूत बनाता है, जिसमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, वही आदमी इन दुखों के पहाड़ से बाहर निकल जाता है, इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाता है। और एक दिन ऐसा आता है तो उसके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का वो जीवन जीने लग जाता है। उसके पूर्व उसको बहुत काम करना पड़ता है। भौतिक काम करने के लिए तो आदमी सुबह से लेकर के शाम तक वो अपने जीवन को झोंक देता है, अपने समय को झोंक देता है। लेकिन मानसिक शांति के लिए, जो मानसिक पीड़ा हो रही है, उसके छुटकारा के लिए कितना समय निकालते हैं? बहुत कम। बहुत विरले लोग हैं जो इस पर चिंतन मनन करने लग जाते हैं। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी आदमी को अगर पूछें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, कुछ समझदारी है, कुछ जानकार लोग हैं, उनसे ही पूछो कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो सबका यही उत्तर होता है कि जीवन में मुझे सुख और शांति चाहिए। तो सुख और शांति के लिए आदमी क्या करता है? कुछ करता ही नहीं है। वो तो अब केवल अपने जीवन यापन के, शरीर के व्यवहार के लिए, परिवार का पालन पोषण के लिए धन कमाता है, घर की व्यवस्था करता है, कपड़े मकान की व्यवस्था करता है, सब कुछ व्यवस्था करता है, जीवन उसका बीतता चला जाता है। लेकिन मन की शांति के लिए, मानसिक जो वेदना हो रही है उसके लिए कहाँ प्रयास करता है? कभी अध्यात्म की शरण में जाता है, कभी अलग अपने लिए घर में ही कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए एकांत में कुछ चिंतन मनन करता है? कहाँ करता है? इस अंधाधुन में, इस संसार के प्रपंच में उसका मन भ्रमा रहता है।
और कभी इस प्रकार के लिए अभ्यास करने के मौका आता है तो लोगों को यही शिकायत रहती है कि हम चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए एकांत में अगर जब बैठते हैं तो हमारा मन तो शांत होता ही नहीं है, बल्कि और क्या 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 बातें सामने आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सब संत जन कहते हैं कि एकाएक करने से सफलता नहीं मिलने वाली है, समय लगेगा। अनादिकाल से हमारा मन बिगड़ा हुआ है, इसमें गलत संस्कार पड़े हुए हैं और इसकी धुलाई के लिए, इसको छोड़ने के लिए एक नए संस्कार डालना होगा जिसको हम आदत कहते हैं, जिसको हम स्वभाव कहते हैं। तो उसकी आदत कैसी पड़ती है? बार बार उसी काम को करने लग जाएं तो वो आदत में परिवर्तित हो जाती है। जो गलत आदतें हमारे जीवन में पड़ी हुई है उसको अगर मिटाना है तो नई आदतें, सही आदत हमारे जीवन में डालना पड़ेगा, तब वो छूट पाएगी। तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख के बहुत से कारण हैं। किसी के पास धन की कमी है, इस कारण से दुखी है। कोई बहुत गरीब है, इस कारण से दुखी है। कोई बहुत धनवान है लेकिन उसके जीवन में वारिस नहीं है, उसके धन को और आगे बढ़ाए, उसको संभाले, व्यवसाय को संभाले, उसके पास कोई वारिस नहीं, इस कारण से दुखी है। दुख के बहुत कारण हैं। किसी एक कारण को कह करके हम उसी पर फोकस करें, ऐसी बात नहीं है। लोग नासमझी के कारण भी दुखी हो जाते हैं, अविवेक के कारण दुखी हो जाते हैं। किसी परिस्थिति है उसको सही ढंग से नहीं समझने के कारण भी दुखी हो जाते हैं। तो दुख के बहुत से कारण हैं और इस नासमझी को, अविवेक को अगर दूर कर लेते हैं तो हमारा जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर इन दुखों से पार होने के लिए हम सबको कहते हैं। एक भजन में कहा भी गया है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जब दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। अकेले ही हमको चलना पड़ेगा। दूसरे लोग सहयोगी हो सकते हैं, रास्ता बताने वाले हो सकते हैं, लेकिन दुख से पार होने के लिए हम सबको स्वयं को मेहनत करना पड़ेगा। हमारे भौतिक काम है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो हमारे भौतिक काम तो दूसरे कर सकते हैं। हम मजदूरी दे सकते हैं, पैसे से करवा सकते हैं। भोजन बनवाना हो, मकान बनवाना हो और कुछ करवाना हो तो दूसरे से हम करवा सकते हैं। लेकिन मानसिक पीड़ा हमको हो रही है और उससे अगर उबरना चाहते हैं तो संत गुरुजन हैं, अन्य लोग हैं, उसके लिए उपाय बता सकते हैं। लेकिन साधना है, संयम है, वो चीज़ हमको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म के जीवन में क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, लोग यही नहीं करना चाहते हैं। लोग सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं। और सस्ते में क्या है, जीवन में बहुत दुख है, व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, तो किसी ने सलाह दी, अरे ये आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं तो आप अमुक मंदिर में चले जाइए और ये माता के द्वार में जा कर के ये चुनरी चढ़ा दीजिए या धागा बांध दीजिए या और कुछ कर दीजिए। सब अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता है। ये उपाय बता दिए और लोगों को तो वही चाहिए, सस्ता नुस्खा चाहिए, ये करने से मेरी दुख की पीड़ा मिट जाएगी। वो जा कर के करते भी हैं। तो किसी किसी का दुख बैठ जाता है तो वो मान लेता है कि मैंने वहाँ गया और मनौती मानी और चुनरी चढ़ाया तो फिर मेरा दुख समाप्त हो गया। सबका तो होता नहीं है। जैसे कि संसार में बहुत करोड़ों लोग हैं और जो राशिफल कहते हैं, राशिफल 9 ग्रह कहते हैं, 9 राशि होती है ना, 9 राशि के अंतर्गत सबका नाम आता है। सिंह राशि, वृषभ राशि और क्या क्या राशि कहते हैं। तो जो
विचार जो ज्योतिष लोग होते हैं और किसी के भविष्य जब बताते हैं तो आज का दिन कैसा है, आपका आगे का जीवन कैसे रहेगा, उसी के अनुसार से जब बताते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि आप ये व्यापार करेंगे तो आपका बहुत घाटा हो जाएगा, आप ऐसे करिए वैसे करिए, बहुत से उपाय बताते रहते हैं। और उसी राशि के नाम से और करोड़ों लोग हैं, तो सबका एक ही भाग्य तो नहीं हो सकता है। तो सहज रूप में ये समझ में आ सकता है कि ये झूठ है। 9 ग्रह है, 9 राशि है और 9 राशियों में पूरे संसार के लोगों का भविष्य उसमें समाया हुआ है। और किसी एक नाम राशि लेकर के किसी ने भविष्यवाणी की कि आप ये काम करेंगे तो इसमें घाटा होगा, पूजा करवा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। अन्य लोग उस नाम राशि वाले हैं तो वो लोग उन लोगों का भविष्य क्या एक समान हो सकता है? नहीं होता है। इसलिए अपने कर्म का ही सुधार करना ही सद्गुरु संत ये उपाय बताते हैं। जो दुख मिला हुआ है इस पर चिंतन मनन करें, विचार करें, दुख किस कारण से हो रहा है, दुख का कारण क्या है। दूसरों को हम दोषी ठहराएंगे तो हम अपने दोषों से मुक्त नहीं हो सकते। उस पर हमारी भी गलती हो सकती है, उस पर हम चिंतन करके उसको दूर कर सकते हैं। तो सद्गुरु संत हम सबको यही बताते हैं कि ऐ जीरा तय अपने दुख ही समार, यही दुख व्यापी रहा संसार। संसार के लोग जिस दुख से पीड़ित है उस दुख से छुटकारा पाने के लिए आप इस पर विचार करिए, और विचार करने से ही सारा दुख मिट जाता है। करो विचार तो सब दुख जाइए, विचार करने पर हमारा जो माना हुआ जो दुख है वो सब समाप्त हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरु देव